गांव दादरपुर, जिला इटावा, और वो गांव जहां पर 100 से ज्यादा ब्राह्मणों का घर है, लेकिन उस गांव के ब्राह्मण ऑन कैमरा हाथ जोड़कर रो रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि पुलिस ने हमको बचा लिया। आखिरकार किससे बचा लिया? तो यादव संगठनों के लोग, अहिर रेजिमेंट के लोग, जो ब्राह्मणों के गांव के चारों तरफ आकर फैल चुके थे। इटावा का दादरपुर गांव वही गांव जहां पर पहले एक यादव कथावाचक के सर से बाल को मुंडवाया जाता है, उसके बाल को उतरवाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और इसी बीच यादव संगठनों के लोग विरोध करने के लिए और ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए ब्राह्मण गांव के पास इकट्ठा होने लगते हैं। और इसके बाद वहां के ब्राह्मण हाथ जोड़कर ऑन कैमरा रोते हुए कहते हैं कि पुलिस ने हमको बचा लिया, वरना वो क्या करते हमें भी नहीं मालूम था। हमने सोचा कि जो पूरी की पूरी कहानी दादरपुर गांव में पिछले 24 से 48 घंटे में हुई है, वो आपके सामने रखी जाए, आपको एक एक कहानी बताई जाए कि आखिरकार साल 2013 में ऐसा क्या हुआ था। यादवों ने ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा क्या किया था कि जब ब्राह्मणों ने गांव में यादव कथावाचक के सर को छिलवाया, उससे नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई, तो ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि ये 2013 का बदला है। और इसके बाद माहौल और अधिक बिगड़ गया। एक एक कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मुकुटमणि सिंह या पंडित आचार्य मुकुटमणि, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। मुकुटमणि यादव असली नाम है। मुकुटमणि यादव कथावाचक, जो इटावा के ब्राह्मण बाहुल्य गांव में कथा कहने जाते हैं। ब्राह्मण परिवार उनका यजमान होता है। और इसके बाद से वहीं पर जब उनको मालूम पड़ता है कि ये अपनी जाति छुपाकर कथा कह रहा है, तो इसके बाद से बवाल होता है। आरोप यह लगता है कि उसने जाति छुपाई, झूठ बोला। दूसरा, उसने छेड़छाड़ की। और जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो कथावाचक मुकुटमणि यादव है, उसके बाद पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है। दो आधार कार्ड, दोनों पर अलग अलग नाम, जो दो अलग अलग जातियों को दर्शाता है। ये तमाम चीजें जो कहानी है वो पहले पार्ट की है। अब दूसरा पार्ट सुनिए। जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं, इसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होता है तो माहौल बिगड़ता है। और इसी बीच साल 2013 में उसी गांव के आसपास इटावा में एक और घटना हुई थी। घटना यह हुई थी कि यादव समाज की एक लड़की को ब्राह्मण समाज का एक लड़का उसको लेकर भाग जाता है। और इसके बाद से यादव वहां पर जो होते हैं वो ब्राह्मण परिवार को पूरे के पूरे गांव में घुमाते हैं। इस तरीके से घुमाते हैं कि उनको अपमानित किया जाता है, उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो नहीं करना चाहिए था, और सामाजिक तौर पर एक प्रकार से उनको बेइज्जत किया जाता है। अब जब यादव कथावाचक के सर के बाल मुंडवाए गए, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, तो सोशल मीडिया पर ब्राह्मण पक्षों की तरफ से लिखा जाने लगा कि यह साल 2013 का बदला है। साल 2013 में यादवों की सरकार थी, मतलब कि अखिलेश यादव की, तो उस वक्त पर तुम लोगों ने किया और आज हम उसी का बदला ले रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है? गगन यादव, जो अपने आप में यादव बिरादरी के लिए अब एक प्रकार का ब्रांड बन चुके हैं। उनके संगठन, उनके लोग हर मोर्चे पर, हर लड़ाई में, हर आंदोलन में उनकी सहभागिता, और गगन यादव इस मामले में भी कूदते हैं। अहिर रेजिमेंट जो संगठन है वो कूदती है, कई दूसरे जो यादव संगठन है वो कूदते हैं। और पूरे के पूरे यादवों के अंदर एक प्रकार का संदेश जाता है कि अब आप लोग इकट्ठा हुई है और इटावा के उस ब्राह्मण गांव के लोगों को सबक सिखाया जाए। वहां पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मजबूरन पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। गगन यादव समेत कई सारे यादव लड़कों को, लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, केवल इसलिए कि ब्राह्मण गांव में वो लोग ना घुस पाए। और ब्राह्मण गांव के चारों तरफ जो पुलिस फोर्सेस हैं वो पहरेदारी करती हैं। एक एक परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन जो सब कुछ होता है उससे माहौल और अधिक बिगड़ जाता है। सोशल मीडिया पर हमने कई सारे वीडियोस देखे।
जहां पर ऑन कैमरा मीडिया वालों से बातचीत करते हुए जो ब्राह्मण परिवार हैं वो कह रहे हैं कि हमको तो प्रशासन ने बचा लिया, वरना ना जाने हमारे साथ क्या होता। उनको इस बात का डर है कि जो यादव यहां पर इकट्ठा होकर आए थे, यादव संगठनों के लोगों के द्वारा उनको इकट्ठा किया गया था, वो हमारे साथ हमारे घर पर आकर, हमारे गांव में आकर, जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव है वहां पर आकर ब्राह्मणों के साथ मारपीट करते। हमने कई सारे लोगों को देखा कई रिपोर्ट्स में कि वो मीडिया से बात करते हुए रोने लगते हैं, और जब वो रोने लगते हैं तो इससे इस बात का अंदाजा चल जाता है कि यादवों का, यादव संगठनों का डर उनके शरीर में किस कदर व्याप्त था। और कुल मिलाकर के अब ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो दो जातियों के बीच के साथ साथ दो राजनीतिक पार्टियों की भी बन गई है। जो सब कुछ वहां पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी कहती है कि मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा ना कोई नेता ना कोई कार्यकर्ता उसमें सहभागिता अपनी दे रहा था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यादव कथावाचक को गांव में भेजा गया और यह सब कुछ केवल और केवल इसलिए कि जातीय हिंसा को बढ़ाया जाए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बाबत बोलते हैं कि केवल जातीय उन्माद को पैदा करने के लिए यह सब कुछ हुआ। और सबसे आखिरी में अब आप समझिए कि असल तौर पर दोषी कौन और कितना है। सबसे पहले कथावाचक मुकुटमणि यादव, वो अपनी जाति छुपाकर वाकई में कथा करता है, और जाति छुपा करके अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाकर कुछ करना गलत है। दूसरी बात, अगर मुकुटमणि यादव ने गलत किया तो सामाजिक तौर पर उसका बाल उतरवाना, उसके साथ मारपीट करना, जो ब्राह्मणों ने किया वो गलत था, उसको पुलिस के पास लेकर जाते, पुलिस कानून के लिहाज से कार्रवाई करती। तो मसलन दोनों जगहों पर गलतियां हुई हैं, लेकिन जब ऐसी गलतियां सामाजिक तौर पर सोशल मीडिया पर आती हैं तो दो जातियों में लोग बट जाते हैं, और उसी का परिणाम स्वरूप आज इटावा के दादरपुर गांव में जो हो रहा है वो सब कुछ हम देख रहे हैं। बाकी दादरपुर गांव में जो गांव वो है वो ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन गांव के आसपास के आप इलाकों पर गौर करेंगे तो वहां पर यादवों की भरमार है। वो क्षेत्र इटावा, पूरा आसपास का क्षेत्र यादव बाहुल्य है, मतलब कि यादव वहां पर भर भर कर है। और इसीलिए अब चूंकि मामला इतना हाईलाइट हो गया है तो वहां के ब्राह्मण परिवारों को यादवों से डर लग रहा है, यादव संगठनों से डर लग रहा है। बाकी अब तक की जो कहानी थी हमने आपको बताई है, वो सब कुछ हमने आपको बताया जो पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर दादरपुर गांव में हुआ, जिसके कारण ब्राह्मण हाथ जोड़कर ऑन कैमरा रोने लगते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई जानकारी कुछ और निकलकर सामने आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हमने आपको जो बताया कथावाचक के फर्जी होने की बात, और इसके बाद कथावाचक के समर्थन में यादव संगठनों ने जो किया, इन दोनों को सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।